नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आपको पता ही होगा कि टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और जिन पर बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इन्हीं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने आपके लिए तैयार किया है आज ज्योग्राफी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम आज 20 प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे और देखेंगे इन प्रश्नों को बारी बारी से। और आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बना रहना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए अमरकंटक के पठार से, ऑप्शन बी महाबलेश्वर से, ऑप्शन सी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन डी त्रिम्बक पहाड़ियों से। 4 ऑप्शन आपके सामने है और जो इसमें सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ठीक है जी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय का पठार का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कौन सा जो है वो मेघालय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए पलामू पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी जयंतिया पहाड़ियाँ। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पलामू पहाड़ियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? यहाँ पे मानसून के बारे में चर्चा की गई है। भारत में जो खरीफ मौसम है वो किस मानसून के साथ आता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें से कोई एक सही है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी मानसून, ऑप्शन डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि हैली धूमकेतु, हैलिस कॉमेट की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? ऑप्शन ए 45 से 46 वर्ष, ऑप्शन बी 30 से 31 वर्ष, ऑप्शन सी 85 से 86 वर्ष, ऑप्शन डी 75 से 76 वर्ष। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर होगा, इसने पूछा हैली धूमकेतु की जो अवधि है वो कितने वर्ष की होती है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 75 से 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। पृथ्वी की महाद्वीपीय भू सतह यानी क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी स्फतीय, ऑप्शन सी स्फटिक, ऑप्शन डी पायरोक्सीन्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्फतीज यानी कि फेल्सपार। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत में किस राज्य में हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश से हुई है। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए शिवमोगा, ऑप्शन नंबर डी मंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी मंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी कारवार, ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपका होगा मंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ठीक है, 4 नदियाँ आपके सामने हैं, इनमें से जो महाबलेश्वर में जो उद्गम स्थान है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द्वीपीय देश फिजी किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही ऑप्शन होगा वो आपको होगा प्रशांत महासागर। ठीक है। इसमें हमें जो गलत कथन है उसके बारे में बताना है और आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखना, एग्जाम टाइम में अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं तो ये विशेष ध्यान रखना कि जहाँ ये जो शब्द है ना, ये आपका नहीं शब्द ऐसा है जो मेरे क्वेश्चन गलत करा देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम कम होता है और जल्दबाजी में हम नहीं या असत्य जैसी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो हमें इन 4 में से जो गलत है उसको बताना है। ऑप्शन ए आपके सामने, यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, यह समताप सीमा स्ट्रेटोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आवेशित कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, यह पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस
पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, यानी पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह समताप सीमा स्ट्रेटोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए 8वें भाग, ऑप्शन नंबर बी 6ठे भाग, ऑप्शन नंबर सी 10वें भाग, ऑप्शन नंबर डी 4थे भाग। ये बहुत ही सिंपल आंसर है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6ठे भाग के बराबर है। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन 4 में से कोई एक सही है और फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन सी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए धूपगढ़, ऑप्शन बी अमरकंटक, ऑप्शन सी जारगा, ऑप्शन डी दिलवाड़ा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और यहाँ पे जो आपका आंसर सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तांबा खनिज है? ऑप्शन ए हैलाइट, ऑप्शन बी हीमेटाइट, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी अजुराइट। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी अजुराइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए महानदी, बी बेतवा, सी गोदावरी, डी कृष्णा। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर इसका होगा, ज़्यादा समय गंवाते हुए बताता हूँ आपको, महानदी। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरि वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? वन्यगिरि वन्यजीव अभयारण्य। ए उडुपी, बी मंड्या, सी कोडागू, डी हासन। 4 ऑप्शन आपके सामने, जो सही ऑप्शन आपका इसका होगा कोडागू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ रहा है कि बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पर स्थित है? ठीक है, ए हौसले, बी अनंतगिरी, सी नागरी, डी नल्लामाला। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अनंतगिरी, यानी कि अनंतगिरी पर्वत पर बोर्रा गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, निशाकाश रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए क्षुद्रग्रह, ऑप्शन बी खगोलीय पिंड, ऑप्शन सी तारामंडल, ऑप्शन डी उल्का पिंड। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी खगोलीय पिंड। ठीक है, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति, ऑप्शन डी अरुण। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में आता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहाँ मीठे ताजे और खारे जल का सम्मेलन होता है? नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे ताजे और खारे जल का सम्मेलन होता है? ऑप्शन ए ज्वार नदमुख, ऑप्शन बी वलन, ऑप्शन सी द्वीप समूह, ऑप्शन डी तंग घाटी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए ज्वार नदमुख। ठीक है, ये आपका सही आंसर है, एस्चुरी। यहाँ पर मीठे और खारे पानी का मिलन होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना। हमें आज्ञा दीजिए, आगे हम एक से एक बेहतरीन टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।